बारिश का स्वागत कुछ यूं करते हैं, बीच पर थोड़ा चिल करते हैं, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट वाइब को पूरा फील करते हैं। चलो सब मिलके दमन चलते हैं। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव संघ प्रदेश प्रशासन और पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित 16 अगस्त से 24 अगस्त DNH एंड DD मानसून फेस्ट 2024। नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव बार एसोसिएशन के सहयोग से महाराष्ट्र और गोवा के बार काउंसिल द्वारा सतत कानूनी शिक्षा कार्यक्रम और 75वें संविधान दिवस की वर्षगांठ संविधान अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में कार्यक्रम का आयोजन सिलवासा के डोकमरडी स्थित डॉक्टर अब्दुल कलाम कॉलेज के ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में भारतीय संविधान के लोकतंत्र और सिविल एवं क्रिमिनल कानून की हैंडबुक भी बार एसोसिएशन की ओर से प्रदान की गई। इसके साथ ही बार एसोसिएशन से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले ने नए अधिवक्ताओं को सिविल और क्रिमिनल कानून के बारे में कानूनी जानकारी दी। उन्होंने नए अधिवक्ताओं के लिए बनाए गए सतत कानूनी शिक्षा और बुनियादी कानूनी शिक्षा कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने अपने भाषण में बाबा साहेब के विचारों को याद करते हुए कहा कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन यदि उसे लागू करने वाले लोग खराब होंगे तो उसका प्रभाव भी खराब ही होगा। वहीं यदि संविधान चाहे जितना भी खराब हो, लेकिन उसे लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। उन्होंने समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम करने का सभी से आग्रह किया। उन्होंने हल्के अंदाज में खराब सड़कों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब हम यहां आ रहे थे तो हमारे ड्राइवर को गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ रही थी। इसके लिए मैं जिम्मेदार अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि अच्छी सड़कों का अधिकार भारत के हर नागरिक का है। मुझे तो बहुत कम बार निकलना पड़ता है, लेकिन हजारों लोग, जिनमें छात्र, श्रमिक, मजदूर शामिल है, रोज सड़कों का उपयोग करते हैं। ऐसे में खराब सड़कों के कारण किसी की जान जाए, यह स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने अधिवक्ताओं को अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की सलाह दी। मला खात्री आहे की आत्तापर्यंत ज्यांनी या उपक्रमाचा फायदा घेतला आहे ते नक्कीच यशस्वी झाले आहेत आणि आता ज्यांना या उपक्रमाचा फायदा मिळेल ते देखील निश्चित काहीतरी नवीन ज्ञान आपल्यासोबत घेऊन जातील। कायदा हा विषय असा आहे की दरवेळी तुम्हाला कायद्याचा काहीतरी एक नवीन पैलू सापडतो। म्हणून मी जसं म्हटलं की हा स्थितिगत नाही आहे, हा नेहमी बदलणारा विषय आहे, जिथे तुम्हाला दरवेळी काहीतरी त्याच्यातला एक नवीन पैलू, त्याच्यातनं नवीन काहीतरी सापडतं आणि त्याचा एका वेगळा अन्वयार्थ लावून तुम्ही त्याद्वारे आपल्याकडे येणारा आपला पक्षकार असेल, जो आपल्याकडे येतो न्यायाची मदत मागण्यासाठी, त्याला आपण न्याय देऊ शकाल, एक उत्तम असे विधिज्ञ या उपक्रमाद्वारे बार काउन्सिल तयार करते आणि हेच विधिज्ञ पुढे जाऊन आमच्या न्यायदान क्षेत्रामध्ये न्यायिक अधिकारी म्हणून काम करतील आणि अशा पद्धतीने एक चांगली गुणवत्तापूर्ण, केवळ सांख्यिक वाढ होणं कुठल्याही इन्स्टिट्यूटसाठी पुरेसं नाही आहे। संख्येने वाढ होणं तर चांगलंच आहे, एका मोठ्या संस्थेसाठी तिथे अधिक विधिज्ञ असणं किंवा अधिक न्यायिक अधिकारी असणं, याद्वारे लोकांची सेवा होऊ शकेल। पण त्याबरोबरच जर आमचे विधिज्ञ, आमचे न्यायिक अधिकारी यांनी चांगलं ज्ञान संपादन केलं, ते जर गुणवत्तापूर्ण आपलं योगदान आमच्या या संस्थेला देत असतील, तर ती निश्चितच एक चांगली गोष्ट आहे। त्याचं आपण सगळ्यांनी स्वागत केलं पाहिजे। राजेंद्रजी, त्यांचे सगळे सहकारी यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो की त्यांनी या पद्धतीने या केंद्रशासित प्रदेशात हा कार्यक्रम घेतला। त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचं अभिनंदन करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो। माझ्या सगळ्या विद्यार्थी मित्रांना जे इथे आवर्जून आलेले आहेत महाविद्यालयातले, त्यांनाही मी शुभेच्छा देतो। આજે સેમિનાર રાખવામાં આવ્યો હતો કન્ટિન્યુઅસ લીગલ
એજ્યુકેશન બેઝિસ ઉપર રાખવામાં આવેલો હતો ને એની અંદર GNLUના જે સ્ટુડન્ટ હતા એમના રિલેટેડ ઘણું બધું આજના ચીફ જસ્ટિસ જે છે વરાલે સાહેબ એમણે ખૂબ સુંદર એમની વક્તવ્યમાં રજૂ કર્યું ને એમને આ બાબતે ખૂબ માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું છે આવનાર પેઢી માટે અને આ સ્ટુડન્ટ માટે આ એક ખૂબ અદ્ભુત સેલવાસ દાદરાનગર હવેલી ખાતે આ એક મોટું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ને એમના જે વક્તવ્ય હતા એમના વક્તવ્યમાં પણ એમણે સ્ટુડન્ટના રિલેટેડ ઘણું માર્ગદર્શન આપ્યું છે અને એ માર્ગદર્શનના રિલેટેડ આવનાર પેઢીને એની અંદર ખૂબ જ લાભ થશે અને તેઓ એનો ખૂબ જ લાભ લઈને આગળ એમના પ્રગતિ કરી શકશે અને આ એની અંદર આ એમના પોતાના ફિલ્ડની અંદર પણ એક સારી એવી સેવા બજાવી શકશે તો એમનું એક સરસ એવું માર્ગદર્શન આજના કાર્યક્રમની અંદર પણ રહેલું હતું અને બાર કાઉન્સિલ મહારાષ્ટ્ર એન્ડ ગોવા દ્વારા આ પ્રોગ્રામ આયોજિત કરવામાં આવ્યો હતો એની અંદર ખૂબ સારી સંખ્યાની અંદર દીવ દમણ સેલવાસના એડવોકેટ્સ સિનિયર એડવોકેટ્સ એ લોકો પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા JNLUના સ્ટુડન્ટ પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા અને એની અંદર લો કોલેજના સ્ટુડન્ટો પણ મોટી સંખ્યામાં હાજર હતા એની અંદર 40 યર્સ અબાઉ જેટલા પણ દીવ દમણ સેલવાસના એડવોકેટ્સ છે સિનિયર એડવોકેટ્સ એમને એક એ કરવામાં આવ્યા છે એમને પણ ને એના દ્વારા જે પણ એમની સિદ્ધિને પણ એ લોકોએ બિરદાવી છે અને એમને એક પ્રાઇઝ પણ એક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યું છે બાર કાઉન્સિલ ઓફ મહારાષ્ટ્ર એન્ડ ગોવા દ્વારા તો આજનો કાર્યક્રમ ખૂબ સારી રીતે સફળ બન્યો એ બદલ એમનો આજે અમે ખૂબ આભાર માનીએ છીએ સિલવાસા DNH બાર એસોસિએશન તરફથી વધુમાં અમે મીડિયાના પણ ખૂબ આભારી છીએ મીડિયાએ પણ એની અંદર ખૂબ સારો સહકાર અમને આપ્યો છે ગવર્મેન્ટના પણ અમે ખૂબ આભારી છીએ એમણે પણ અમને ખૂબ સારો સહકાર આપ્યો છે બનાવ્યો છે ब्यूरो रिपोर्ट दी वॉइस न्यूज़। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।